नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन 5। ठीक है। आइए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का एक ग्रीक वर्ड है गाइन। क्या है? गाइन, जिसका मतलब होता है वोमेन। जिसका मतलब क्या होता है? वोमेन। ठीक है। और गाइन से वोमेन आता है, यानी यहाँ पर अगर गायनेकोलॉजिस्ट आ रहा है तो यहाँ पर दो सेंस आ रहा है। पहला तो एक वोमेन का सेंस आ रहा है, दूसरा लोगोस का सेंस आ रहा है। लोगोस मतलब क्या पढ़े थे हम लोग? साइंस या स्टडी या फिर किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर ईस्ट है। ईस्ट मतलब होता है क्या? किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट मतलब किसका? स्पेशलिस्ट मतलब यहाँ पर गाइन है, मतलब किस चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा? मतलब यहाँ पे वोमेन का स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं? स्पेशलिस्ट ऑफ वोमेन। ठीक है। या फिर स्पेशलिस्ट ऑफ वोमेन डिसऑर्डर। ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग गायनेकोलॉजी। यहाँ पर गायनेकोलॉजी, लोगोस मतलब क्या? तो लॉजी से लोगोस, और लोगोस से क्या हो जाएगा? जिसका मतलब होता है साइंस या मेडिकल साइंस। ठीक है। तो द वोमेन ऑफ द साइंस ऑफ वोमेन। ठीक है। द साइंस ऑफ वोमेन, दैट्स अ गायनेकोलॉजी। ओके। आइए बात करते हैं आगे एक ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या है? ऑब्स्टेट्रिशियन। यहाँ पे सबसे पहले एक लैटिन वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। क्या है? ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे? मिडवाइफ। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? मिडवाइफ। ठीक है। तो हम लोग कभी भी जैसे बोल सकते हैं कि लैटिन वर्ड, अच्छा मिडवाइफ की बात कर रहा है। मिडवाइफ मतलब क्या? साथ देना किसी चीज़ का। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बात करते हैं जिसका लैटिन मीनिंग क्या हो जाएगा? टू स्टैंड, किसी के साथ सामने खड़े रहना। क्या बोल सकते हैं? किसी के सामने खड़े रहना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है। यानी मिडवाइफ्स स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ वुमेन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ इन्फेंट। यानी इन्फेंट के डिलीवरी के समय जो भी वहाँ पे खड़ा रहता है, जो वुमेन वहाँ पे खड़ी रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेटिशियन। एक्चुअली में इसको हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में हम लोग जिसको बोलते हैं दाई। क्या बोलते हैं? दाई। तो उसी को बोला जाता है ऑब्स्टेटिशियन। क्या बोला जाता है? ऑब्स्टेटिशियन। ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे वर्ड की। आगे जो है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है ईसीएन। हम लोग अभी बात किए ईसीएन। ईसीएन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का एक्सपर्ट। कोई चीज़ का एक्सपर्ट, उसमें ईसीएन लगा। जैसे यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिशियन है, मतलब जो वोमेन है वो वोमेन के सामने खड़े रहने में, जो इन्फेंट का डिलीवरी हो रहा था उस समय जो खड़े रह रही थी, उसका जो सहारा रही थी, उस चीज़ के लिए जो एक्सपर्ट थी उसको हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए अब आगे यहाँ पे बात करते हैं अब पेडियाट्रिशियन। क्या है? पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन मतलब क्या? पेडियाट्रिशियन मतलब होता है, यहाँ पर पेडियाट्रिशियन यहाँ पर दो चीज़ से मिल के बना है। पहला पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन यानी पेडोस से आया है। पेडोस मतलब होता है चाइल्ड। क्या होता है? पेडोस मतलब चाइल्ड। और ईसीएन, ईसीएन से भी जस्ट बात किए थे। ईसीएन का मतलब किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट, यानी स्पेशलिस्ट। ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पर ईसीएन से हम लोग एक्सपर्ट की बात किए, एक्सपर्ट की बात किए अभी जस्ट। तो यहाँ से और एक चीज़ है, आइट्रिया भी आ रहा है। क्या है? आइट्रिया भी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं? यहाँ पर हम पेडियाट्रिशियन मतलब क्या? किस चीज़ का एक्सपर्ट? किस चीज़ का एक्सपर्ट हो सकते हैं यहाँ पे? ठीक है। तो चाइल्ड के लिए जो भी एक्सपर्ट है उसको हम लोग पेडियाट्रिशियन बोल सकते हैं, उसको हम लोग पेडियाट्रिशियन बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं आगे पेडागोजी। क्या है? या पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स जस्ट इसका इटाइमोलॉजी है मेडिकल हीलिंग ऑफ ए चाइल्ड, पेडियाट्रिक्स। ठीक है। यहाँ पर आइट्रिया एक आइट्रिया जो है ये एक इसका है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। क्या है? मेडिकल हीलिंग। तो यहाँ पे पेडियाट्रिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेडिकल हीलिंग। किसका? तो पेडोस का। पेडोस मतलब चाइल्ड, यानी चाइल्ड के लिए जो मेडिकल हीलिंग का काम करता है उसको हम लोग पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं पेडागोजी। क्या है? पेडागोजी।
देखिए यहाँ पे भी दो चीज़ मिल के बना है, पेडागोजी। पेडागोजी पहला है, पेडोस से मिल के बना है, पेडोस से पैडा बना है, और गोजी जो है वो एगोगोस से बना है, ठीक है, एगोगोस से बना है। एगोगोस मतलब होता है लीडिंग करना। क्या होता है? लीडिंग करना, ठीक है। क्या होता है? लीडिंग करना। तो पेडोस का लीडिंग करना यानी लीडिंग ऑफ चाइल्ड, दैट इज़ पेडागोजी, ठीक है, लीडिंग ऑफ चिल्ड्रेन पेडागोजी। और यहाँ पे सबसे पहले लीडिंग की बात आती है तो सबसे पहले पेरेंट्स यहाँ लीड करते हैं, टीचर लीड करते हैं, तो हम लोग उन लोग को पेडागोजी की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग हम लोग पेडागोजी का काम करता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है पेडागोजिकल, ठीक है, पहला है। चलिए पेडेस्टियल की बात कर लेते हैं पहले। पेडेस्टियल, पेडेस्टियल क्या है? तो पेडेस्टियल, पेडेस से हम लोग को दो चीज़, यहाँ पे एक चीज़ आता है। यहाँ पर जो पेडेस का मतलब होता है, यहाँ पर जो पेडेस शब्द आया है, ठीक है, यहाँ पे जो पेडेस शब्द आया है उसका मतलब होता है फुट। क्या होता है? उसका मतलब होता है फुट, ठीक है। तो जो पैदल से, जो फुट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग पेडेस्टल बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पेडल। पेडल का मतलब यहाँ भी वही चीज़, फुट की बात का। पेडेस्ट्रियन मतलब क्या हो सकता है? किस चीज़ का? स्ट्रियन। अब देखिए यहाँ पर IAN आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पे? IAN मतलब क्या? IAN मतलब हम लोग बात किए थे किस चीज़ का? किस चीज़ का? स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पेडेस्ट्रियन मतलब चलने में जो स्पेशल है तो उसको हम लोग पेडेस्ट्रियन बोल सकते हैं, नॉट ए पेडोस्ट्रियन। पेडोस्ट्रियन मतलब होता है वहाँ पर चाइल्ड की बात होता है, पेडोस, जबकि पेडेस मतलब होता है फुट, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग का पेडागोज। क्या है? पेडागोज। पेडागोज मतलब क्या? पेडागोज भी यहाँ पर हम लोग का दो चीज़ से, देखिए यहाँ पर पेडागोज की बात कर रहा है तो पेडागोज मतलब क्या, ठीक है। तो यहाँ पर पेडागोज मतलब किस चीज़ की बात कर रहा होगा? जो एक जो टीचर की बात कर रहा है। जी यहाँ पर पेडो मतलब पहली बात तो ये चाइल्ड से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? चाइल्ड से रिलेटेड होगा। दूसरा एगोगोस की बात करें, यहाँ पर एगोगोस नहीं, यहाँ पर एक दूसरा बात करेगा जो टीचर की बात करेगा। अच्छा यहाँ पर किस टाइप पे टीचर होगा? ऐसा टीचर होगा जो न्यूट्रल मीनिंग का हो। अब ये क्या बात है? जो न्यूट्रल मीनिंग का मतलब होता है कि नैरो माइंडेड, जो पुराना जो मानसिकता के जो टीचर है उसको हम लोग बोल सकते हैं नैरो माइंडेड, या फिर स्ट्रेटलेस, या फिर ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन तो इजीली समझ में आ रहा है, ओल्ड फैशन, या फिर डॉगमेटिक टीचर, ये भी उसी से रिलेटेड है। मतलब पुराना ख्यालात का जो टीचर वगैरह है उसको हम लोग डॉगमेटिक टीचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुराना ख्यालात के जो ये है इस टीचर है, तो वो जो स्टूडेंट को खुद जो सिखाते हैं, पेडोस को खुद सिखाते हैं, यानी चाइल्ड को जो सिखाते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं पेडागोज। क्या बोलते हैं? पेडागोज, ठीक है। आगे जो वर्ड है वो है डेमोगोज। अब यहाँ पे डेमोगोज क्या है? डेमोगोज का अर्थ होता है लीडर। अब किस टाइप का लीडर? डेमोगोज का मतलब होता है लीडर। तो कैसा लीडर होना चाहिए? यहाँ पर ऐसा लीडर करते हैं, ऐसा लीडर जो मिसलीड करता है, किसी चीज़ को लीडिंग नहीं करता, मिसलीड करता है, मतलब किसी चीज़ को भड़काता है, किसी को भड़काता है तो वो मिसलीड करता है जो, ठीक है, तो उसको हम लोग डेमोगोज बोलते हैं, ठीक है। अधिकतर पॉलिटिशियन वगैरह को देखते हैं कि हु फॉर्मेट्स डिसकंटेंट एमंग द मासेस, ठीक है, among the masses, arousing them to fever pitch by wild oratory in an attempt to be voted into office, ठीक है। तो ये अधिकतर पॉलिटिशियन वगैरह में देखा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग का है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या है? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये आई से रिलेटेड है। यहाँ पर जो पहला जो हम लोग का ग्रीक वर्ड है ऑफ्थेल्मोस, क्या है? यहाँ पर जो है पहला जो ग्रीक वर्ड है वो है ऑप्थेल्मोस। ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आई। क्या होता है? आई होता है, ठीक है। दूसरा जो ग्रीक वर्ड है वो लॉजिस्ट है। लॉजिस्ट मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी, लोगोस, जो लोगोस से आया है, साइंस या स्टडी की बात क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का बात हुआ तो क्या मतलब? द साइंस ऑफ आई या फिर द स्टडी ऑफ आई, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। या फिर ईस्ट लगा हुआ था, ईस्ट की हम लोग कब बात किए थे? जो किसी चीज़ की स्पेशलिस्ट की बात करता है, लास्ट में ईस्ट लगा हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो किसी स्पेशलिस्ट की बात है, यानी द स्पेशलिस्ट ऑफ आई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है।
आइए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है एक वर्ड है अक्यूलिस्ट। क्या है? अक्यूलिस्ट। अक्यूलिस्ट मतलब ये अक्यूलस शब्द से है, ये एक लैटिन वर्ड है। अक्यूलस शब्द से है जिसका मतलब होता है आई। ठीक है। आगे है अक्यूलर। अक्यूलर मतलब ये है आई को रेफर करता है जो एडजेक्टिव है। ठीक है। दूसरा है मोनोकल। दूसरा क्या है? मोनोकल। मोनोकल मतलब क्या है? द लेंस फॉर वन आई। कभी कभी किसी चीज़ में जैसे किसी का एक आँख खराब होता है, ठीक है, किसी का एक आँख ठीक रहता है, किसी का एक आँख खराब रहता है, तो एक आँख में कभी किसी का प्रॉब्लम होता है तो एक ही आँख में लेंस ही रहता है। ऐसे ग्लास दोनों में रहता है लेकिन लेंस एक में रहता है। ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोनोकल। ठीक है। आगे एक है बाइनोकुलर्स। क्या है? बाइनोकुलर्स जिसका मतलब होता है फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ टू आइज। ठीक है। मतलब किसी को क्या होता है कभी कभी दूर का चीज़ नहीं दिखा जाता, किसी का सामने को नहीं दिखा जाता, तो इस तरह से आई में डिफेक्ट आता है। तो इस चीज़ को क्लियर विजन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो दोनों आँख में जो यूज़ किया जाता है, दोनों आँख अगर प्रॉब्लम है दोनों आँख में तो हम लोग दोनों आँख के लिए यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बाइनोकुलर्स। यानी दोनों आँख में जो ग्लास लगा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोकुलर्स। ठीक है। एक होता है इनअक्यूलेट। ठीक है। तो इनएक्यूलेट का मतलब क्या हो जाएगा? इनअक्यूलेट, देखिए इन जो आया ना, इन का यहाँ पर जो एक्यूलेट के आगे आ गया तो ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक है। ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो ये नेगेटिव जो प्रीफिक्स है यानी इनअक्यूलेट मतलब क्या? यानी आँख में जरूर कुछ प्रॉब्लम की बात कर रहा होगा, तो इन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनअक्यूलेट यानी आई में कोई पंक्चर या होल होना। ठीक है। यानी कभी कभी किसी की आँख में कभी देखा जाता है कि आँख में धब्बा है, आँख में एक काला डॉट है। ठीक है। तो यहाँ पर पंक्चर मतलब वो पंक्चर की बात नहीं है, तो कभी कभी एक डॉट पड़ जाता है आँख में जो जिसके चलते क्लियर विज़न नहीं होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनअक्यूलेट, आँख में किसी चीज़ का पड़ना यानी डॉट वगैरह जो आँख में होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनअक्यूलेट। ठीक है। आइए अब हम लोग रिविज़न करते हैं, एक्चुअली टेस्ट है ये। ठीक है। देखिए पहला है गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं? स्पेशलिटी किसमें? स्पेशलिस्ट। ये स्पेशलिस्ट किस में होगा? डीलिंग विद द किस में? डीलिंग विद द वोमेंस डिजीज़। ठीक है। तो उसको हम लोग गायनेकोलॉजी पढ़े थे। ठीक है। द साइंस ऑफ ए वोमेन। ठीक है। द स्टडी ऑफ ए वोमेन, तो उसको हम लोग पढ़े थे गायनेकोलॉजी। ठीक है। आगे है ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या बताए थे? ऑब्स्टेट्रिशियन बताए थे जैसे जब इन्फेंट का डिलीवरी होता है तो उस सामने जो भी औरत या महिला रहती है जो उस टाइम की उसकी देखभाल करते रहती है, तो उसको हम लोग बोले थे ऑब्स्टेट्रिशियन, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में बोले थे दाई। ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो जब क्या बोलते हैं? स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट। ठीक है। अगला है पैडियाट्रिक्स। पैडियाट्रिक्स मतलब क्या बताएं? पैडियाट्रिक्स मतलब किस चीज़ के लिए है ये? आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे। जो पेडियाट्रिक्स की बात करें तो पेडियाट्रिक्स मतलब क्या हुआ? स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ जो पेडियाट्रिक्स। ट्रिक्स मतलब में बात किया था हम लोग किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट साइंस या स्टडी की बात करते हैं, तो पेडियाट्रिक्स यहाँ पे पेडोस से निकला है। तो पेडोस का मतलब हम लोग क्या बताए थे? चाइल्ड की बात होती है। स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है। आगे है पेडागोजी। अब पेडागोजी का मतलब क्या? पेडागोजी मतलब किसी चीज़ को जैसे एगागोस, ये दो चीज़ से मिल के बना था। पहला है पेडोस जिसका मतलब क्या था? हाँ, जिसका मतलब किसी चीज़ को सिखाने के लिए। हम लोग नैरो माइंडेड टीचर की बात किए थे। ठीक है। डॉगमेटिक टीचर की बात किए थे। तो ये किसी चीज़ को सिखाने के लिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की जब बात करेंगे तो हम लोग पेडागोजी की बात करेंगे। ठीक है। अगला है डेमोगोजरी। डेमोगोजरी मतलब क्या बात हुआ था? डेमोगोजरी मतलब क्या होता है? हम बताए थे कि पॉलिटिशियन लोग ये ज़्यादा यूज़ करता है, यानी अपना जो ओराटोरी से, ठीक, ओराटोरी मतलब होता है बोलने की कला। ठीक है। ओराटोरी से जो दूसरे को प्रभावित करता है ताकि लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ बैठे ताकि उनका प्रॉफिट हो, तो ये ओराटोरी का यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये डेमोगोजरी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टीरिंग ऑफ डिसकंटेंट अमंग द मासेस। मासेस मतलब यहाँ भीड़ की बात किया, यानी लोगों की बात किया जा रहा है। ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेमोगोजरी का स्टीरिंग ऑफ डिसकंटेंट अमंग द मासेस हो जाएगा। ठीक है। आगे है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, अच्छा ये चीज़ हम नहीं पढ़ा है ना। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ था,
ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। एक होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब क्या? डर्मा मतलब हम लोग एक ग्रीक वर्ड है, डर्मा मतलब होता है स्किन। क्या होता है? डर्मा मतलब स्किन, ठीक है। तो डर्मा मतलब स्किन बात हो जाएगा तो हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट मतलब हम अभी जस्ट बात किए हैं, ईस्ट मतलब होता है किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये किस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो जाएगा? यहाँ पर लोगस का बात करो, लोगस मतलब साइंस से स्टडी या फिर किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट, यानी डर्मा मतलब स्किन के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो चमड़ा विशेषज्ञ जो होता है उसको हम लोग एक्चुअली में डर्मेटोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे हाइपोडर्मिक। क्या है? हाइपोडर्मिक। आप पर हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड है हाइपोस, ठीक है। हाइपोस मतलब होता है अंडर। तो अंडर द स्किन की जो बात करेगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोडर्मिक, ठीक है। हाइपोडर्मिक यानी अंडर द स्किन। जैसे कभी कभी नीडल मतलब सुई जो लगाया जाता है, कभी कभी आपको बुखार या फिर कभी जैसे डॉग अगर काट लेता है, डॉग बाइट कर लेता है, तो यहाँ पर हम लोग को सुई वगैरह दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग को सुई कहाँ दिया जा रहा है? तो अंडर द स्किन यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एपिडर्मिक। क्या बोल सॉरी हाइपोडर्मिक। क्या बोल सकते हैं? हाइपोडर्मिक, ठीक है। आगे हम लोग वर्ड जो यूज़ करेंगे वो है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस मतलब क्या? एपिडर्मिस मतलब ये जो है इपी का एक्चुअली में मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर आउटमोस्ट लेयर, ठीक है। आउटमोस्ट लेयर की बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग कभी कभी देखे हैं कि जो आउटमोस्ट लेयर ऑफ स्किन की बात कर रहे हैं, मतलब कभी कभी क्या होता था कि जो जानवर वगैरह का जो ऊपर का चमड़ी होता है वो जो है उसको बेचा जाता है, उसकी तस्करी किया जाता है, ठीक है। तो वो जो है जो आउटरमोस्ट स्किन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। आगे है यहाँ पे टैक्सीडर्मी। क्या है? टैक्सीडर्मी। यहाँ टैक्सीडर्मी का क्या हो जाएगा? टैक्सीडर्मी का भी यहाँ पर वही मीनिंग होगा, यानी स्टफ माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो एपिडर्मिस का मतलब क्या? सबसे ऊपरी भाग, आउटमोस्ट लेयर। जो हम लोग का स्किन है ना, स्किन का सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। यानी यहाँ पर टैक्सीडर्मी मतलब स्टफ्स और माउंट द स्किन ऑफ एनिमल्स का स्किन जो होता है, जो स्टफ रहता है, माउंट रहता है, मतलब उन लोगों का एक्चुअली में चमड़ा क्या रहता है? मोटा रहता है। तो मोटा रहता है यानी उन लोगों का स्टफ़ तैयार किया जाता है, गद्दा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो है स्टफ्स, ठीक है। स्टफ्स एंड माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी, ठीक है। आगे है पैकीडर्मी, ठीक है। पैकीडर्म क्या है? पैकीडर्म का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका थिक स्किन रहता है, ठीक है। तो जिसका थिक स्किन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पैकीडर्म, ठीक है। आगे है यहाँ पे आगे है एक डर्माटिटिस। क्या है? डर्माटिटिस। अच्छा, डर्माटिटिस का मतलब क्या हो जाएगा? कभी कभी स्किन में जो है इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, इरिटेशन वगैरह देखा जाता है, इन्फेक्शन देखा जाता है, तो उसको बोला जाता है डर्माटिटिस, ठीक है। तो चलिए हम लोग टेस्ट जो है आधा जो छोड़े तो उसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजी मतलब क्या बात किया? डर्मा मतलब स्किन से आया है, और लॉगी मतलब होता है साइंस, यानी स्टडी और साइंस, यानी साइंस ऑफ द स्किन, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डर्मेटोलॉजी। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेज, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। आगे है एक टैक्सीडर्मी का मतलब क्या बात की है? टैक्सीडर्मी का मतलब क्या बात किया? माउंट स्टफ्स ऑफ द एनिमल, यानी स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं टैक्सीडर्मी, ठीक है। तो आइए आगे जो है, आगे एक आता है वर्ड आता है हाइपोडर्मिक। अब यहाँ पर हाइपोडर्मिक मतलब क्या पढ़े हैं? हाइपो मतलब क्या बताया था? हाइपो मतलब होता है अंडर, तो अंडर द स्किन, ठीक है। आगे है एक एपिडर्मिस मतलब क्या बात की है? एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। आगे है एक पैकीटर्म मतलब क्या? पैकीटर्म मतलब क्या बात की है? पैकीटर्म मतलब देखिए, आगे एक डर्माटिटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आई डॉक्टर की बात किया। ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब यहाँ पे विज़न की बात की रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पैकीडर्म मतलब
थिक स्किन की बात किए थे, और थिक स्किन किसका है, एलिफेंट का है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एक स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। तो हम लोग उस क्या पढ़े थे, ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या पढ़े थे, ऑब्स्टेट्रिशियन। आगे है एक आउटर लेयर ऑफ स्किन, तो इसको हम लोग क्या पढ़े हैं, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को क्या बोले हैं, क्या बोले थे, पेडागर्स। पेडागर्स मतलब जो मतलब डॉगमेटिक टीचर, ये सबको जो बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे एक थिक स्किन। थिक स्किन की तरह किसका रहता है, एलिफेंट का रहता है। तो थिक स्किन किसको बोले थे, पैकीडर्म। क्या नाम था उसका, पैकीडर्म, PACHYDERM। ठीक है, पैकीडर्म। आगे एक स्किन इन्फ्लेमेशन, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, डर्माटिटिस। क्या बोले थे, डर्माटिटिस। आगे वन हु फॉर्मेंट्स पॉलिटिकल डिसकंटेंट, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, जो पॉलिटिकल लीडर वगैरह जो ये सब किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोगोज। क्या बोले थे, डेमोगोज। आगे एक वर्ड है वन हु स्पेल ऑप्टिकल इक्विपमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, तो सेल्स कहते हैं ऑप्टिकल इक्विपमेंट, तो उसको क्या बोले थे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड डिजीज़। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड डिजीज़ की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, पेडियाट्रिक्स। ठीक है, और आगे एक प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिंग पॉलिटिकल डिसटिफिकेशन ऑफ प्योर पर्सनल गेन। ठीक है, पर्सनल गेन के लिए जो स्टीयरिंग आप करते हैं पॉलिटिकल लीडर वगैरह, तो उसको हम लोग डेमागोज बोलते हैं। ठीक है, आगे एक वन हु स्टफ्स द स्किन, तो उसको क्या बोले थे हम लोग, क्या बोले थे, स्टफ्स जो करता है किसी का, जो हम लोग बोले थे माउंट, स्टर्म, इस सब को जो बात किए थे हम लोग, तो इसके लिए क्या था, हाँ क्या बोले थे उसको हम लोग, टैक्सीडर्मी। क्या बोले थे, टैक्सीडर्मी। तो चलिए आज का हम लोग का सेशन ख़त्म हो जाता है, तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, तो थैंक यू।